हेलो बच्चों, लेट्स सी आवर क्वेश्चन सेज स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो एक स्पेशल केस है ऑफ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. Is delta reaction of the following reaction is same as the delta HF means delta H of the formation? Give reason for your answer. और हमें इक्वेशन दे रखी है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव द कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ पे हमें डेल्टा H फॉर्मेशन दिया हुआ है -178.3 किलो जूल्स पर मोल. तो अब यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी जो स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी है वो क्या है. सो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन. हम ये कहते हैं इसका आंसर जो होगा वो होगा नो. अब नो क्यों होगा इसका आंसर? बिकॉज जो डेल्टा आर एच है आपका वो क्या हो गया फॉर द गिवन रिएक्शन, इट इज़ नॉट सेम एज द डेल्टा आर एच नॉट फॉर्मेशन. क्यों? क्योंकि जो आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी for the formation of 1 mole of a compound from its elements in their most stable states is called standard enthalpy of formation. अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों अलग हैं? इसलिए अलग हैं क्योंकि अगर आप देखिए ये वाली इक्वेशन जिसमें हमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है. यहाँ पे डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है इट इज़ गिवन एज दी -178.3 किलो जूल्स पर मोल. अब हम ये कहते हैं कि ये इसलिए अलग हैं क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट हमें यहाँ मिल रहा है इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अदर कंपाउंड्स नॉट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. मतलब कि इस रिएक्शन को हम ऐसे भी तो दे सकते हैं दैट Ca दैट इज कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3/2 ऑक्सीजन इट गिव अस द कैल्शियम कार्बोनेट. तो यहाँ पे हमारी डेल्टा H फॉर्मेशन अलग आ जाएगी. Therefore, we can say over here that the delta H reaction for this particular equation is not equal to the delta H for the formation. Hope you understood it well. Best of luck.